हेलो गाइस, क्या हाल चाल। कल से सीए फाइनल के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं फाइनली 2 मई, जिसका हम सबको इंतजार था। सो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यू कैन से लास्ट मिनट टिप। सो ये लास्ट मिनट टिप आप पूरी सुनिएगा, आपको ये काम आएंगी पूरे एग्जाम डेज के दौरान, ना सिर्फ एफआर के पेपर के लिए बल्कि पूरे सभी पेपर्स के लिए। अगर बात करें सबसे पहले एफआर के पेपर की, तो आप मान के चलिए कि पेपर बहुत मॉडरेट आने वाला है। बिल्कुल टफ पेपर नहीं आएगा, आज तक नहीं आया, ना ही इस बार आएगा, बिल्कुल ये समझ मत सोचिएगा। दूसरी बात, लगभग पूरे पेपर में 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं। अगर ओवरऑल देखें 15 से 16 क्वेश्चंस ए बी सी मिलाकर। ध्यान क्या रखना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये गलती करते हैं कि हम अपने 15 मिनट में जो रीडिंग टाइम होता है उसमें हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको पढ़िए मत, बट आप पहले बाकी के क्वेश्चंस में सिलेक्शन कर लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत इजी आता है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि सबसे पहले आप वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप बेस्ट दे सको, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि आपको कंपलसरी करना है, तो कोशिश करके वो आप सेकंड आवर में रखिएगा, मतलब स्टार्टिंग का 1 घंटा होने के बाद आप अटेम्प्ट करिएगा। लास्ट के 1 आवर में भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का होता है। स्टार्टिंग का 1 घंटा, आपका कोई भी पेपर हो, स्टार्टिंग का 1 घंटा आप मान के चलिए कि आपको देना है लगभग ऐसे अच्छे क्वेश्चंस, ऐसे इजी क्वेश्चंस जहां पर आप एटलीस्ट 35 से 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकें। याद रखिएगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बाद में आपका पेपर ना छूटे। अब सर मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं क्या सोच के जाऊं, मुझे सॉलिड मार्क्स का अटेम्प्ट करना है कि मुझे 100% अटेम्प्ट करना है। देखिए यहां पर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, सो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करते हो, अगर आप 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो, तो आप सॉलिड अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स में पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड फिर भी ठीक है, तो आपको 100% अटेम्प्ट करना कोशिश करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अटेम्प्ट मत करिए, बेटर है कि आप पूरा पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करिए, आपको उससे फायदा जरूर मिलेगा। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम कि आपको कई बार नेगेटिविटी आएगी, कई बार आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरा क्या होगा, मुझे कैसे होगा, मेरा मतलब ना एग्जाम सेंटर में हॉल में बैठे बैठे ना हमें रिजल्ट का टेंशन होता है। हम उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय हम रिजल्ट की टेंशन करते हैं। देखो जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम सोचने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, बल्कि जो चीज तुम्हारे हाथ में है, जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, डेफिनेटली तुम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। अगर एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो एक बार दिल पर जरूर हाथ रख के बोलना कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने टाइम से अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। सो एग्जाम डेज में ही इवन पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा पैनिक सिचुएशन आएगा आपको, जब लगेगा यार क्या कर रहा हूं मैं, मेरा कैसे हो रहा है, हो सकता है मेरा पेपर पहला वाला अच्छा नहीं गया तो इसीलिए मैं अब नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे गिव अप करने का लग रहा है। कई बार ऐसी फीलिंग आएगी, पर आपको गिव अप नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, आपको उस टाइम पे ये सोचना है कि यार मैंने पिछले 1 साल से या पिछले भले 6 महीने से 4 महीने से जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने सारे सेक्रीफाइस कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं, और वो मैंने इसीलिए किया कि यहां पर आके मैं गिव अप करूं? बिल्कुल नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है। याद रखिएगा, तुम सीए बन रहे हो, अपने लिए बन रहे हो, तो तुम्हें अपने लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अपने कंट्रोल में जो चीजें हैं उनके बारे में सोचना। रिजल्ट क्या होगा, एग्जाम पेपर कैसा आएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। वो जो भी होगा सब अच्छा जाएगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप अपना पॉजिटिव माइंड रखोगे तो आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे, भले आपने पढ़ाई ज्यादा ना की हो, ठीक है। सो पढ़ाई कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, तुम्हारे दोस्त का कितना अच्छा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि तुम्हारा जो भी पोर्शन हुआ है वो तुम्हें अच्छे से करके आना है। हो सकता है पेपर में 15 क्वेश्चंस में से तुमसे 2 क्वेश्चन ना बने, तो तुम्हें यह नहीं सोचना है कि यार वो 2 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे, तुम्हें यह सोचना है कि मुझे कैसे अपना पूरा 3 घंटे यूटिलाइज करना है बाकी के 13 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, ठीक है ना। सो पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना, नेगेटिव चीजों पर ध्यान मत देना। और मुझे यकीन है कि जितनी पढ़ाई तुमने की है, चाहे ग्रुप 1 के लिए, चाहे ग्रुप 2, चाहे बोथ ग्रुप के लिए, डेफिनेटली उतनी पूरी पढ़ाई में
तुम आराम से एक पेपर को अच्छे से 80% तक तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एफआर की बात फिर से करूं तो ये एक्सपेक्ट करके जाना कि एक या दो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं जहां पर तुमने उन क्वेश्चंस को पहले कभी नहीं देखा है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा होगा क्योंकि सीए का एग्जाम है, जैसे इंडेस 115 हो गया, तो 115 में होता है कि कुछ नए क्वेश्चंस बन जाते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन में कुछ नए पॉइंट्स आ सकते हैं, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें हम एटलीस्ट उतना ईजी पोर्शन आराम से कवर कर लेंगे जिससे हमारे 50-60% पोर्शन के मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव होके जाओ, और एक बात याद रखना, एग्जाम देने से पहले, एग्जाम सेंटर जाने से पहले, घर से निकलते वक्त अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेके जाना, और तुम जिसको भी मानते हो, भगवान में जिसको भी मानते हो, उसका आशीर्वाद जरूर लेके जाना। इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एंड डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा एग्जाम्स देने में, ठीक है। और बेटा गॉड ब्लेस यू। मैं और पूरी वी स्मार्ट एकेडमी आप सबके लिए प्रे करेंगे कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं, एंड आई होप कि अगर आपका टारगेट सिर्फ ग्रुप 1 का है या दोनों ग्रुप्स का है या फिर ग्रुप 2 का है, तो आप अपने टारगेट को अचीव करो इसी अटेम्प्ट में, May 23 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।